तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कि इकोनॉमिक्स इट इज अ सोशल साइंस which studies the way of society, study the way of society। तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है, पर जिस तरह का साइंस हम लोगों ने 10th तक पढ़ा था वैसा नहीं। साइंस का होता है फिक्स होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी हर जगह एक समान काम करेगी, ठीक है। रिलेटिविटी, केमिकल थ्योरी, जितनी भी थ्योरीज है वो हर एक एलिमेंट पे एक टाइप के काम करती है, लेकिन इकोनॉमिक्स उस तरह से काम नहीं करती। इसी कारण से सोशल साइंस क्या कहा गया। साइंस का स्टडी तो किया जा सकता है, लेकिन सोशल लेवल पे स्टडी किया जाता है। हर एक एलिमेंट्स का अलग अलग रोल होता है, ओके। हर एक एलिमेंट अलग अलग तरीके से हर जगह अलग अलग इकोनॉमिक्स फॉलो होती है। इंडिया में जो इकोनॉमिक्स फॉलो हो रही है हो सकता है वो बांग्लादेश में ना फॉलो हो सकता है वो यूएसए में फॉलो हो, और जो यूएसए में फॉलो हो रहा है वो इंडिया में फॉलो हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसी कारण इकोनॉमिक्स का एक सोशल साइंस है जिसकी स्टडी द वे ऑफ सोसाइटी चूज टू यूज देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो सोसाइटी किस तरीके से अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहती है। वो हमारे पास आटा है, सॉरी हमारे पास गेहूं, हम उस गेहूं का आटा बनाना चाहते हैं, उसका रवा बनाना चाहते हैं, उसका मैदा बनाना चाहते हैं। ये कौन चूज करेगा? सोसाइटी चूज करेगी। अब उस आटे से बिस्किट बनाना है, रोटी बनाना है या ब्रेड बनाना है, ये भी कौन डिसाइड करेगा? ये सोसाइटी डिसाइड करेगी। तो जो उसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो क्या चूज करती है कि उसकी इकोनॉमिक किस तरीके से हो, वो किस तरीके से डेवलप कर सके। तो ये चीज सोसाइटी डिसाइड करती है क्योंकि उसके रिसोर्सेज वो जानती है कि किस तरीके से वो अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगी, उस लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज कर पाएगी। टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तो रिसोर्सेज में क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, गुड्स एंड सर्विस किस तरीके से प्रोड्यूस करना चाहती है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो किस तरीके से इस गुड्स एंड सर्विस, जो भी गुड्स बना, जो भी आटे का बिस्किट बना, ब्रेड बना या रोटी बना, उस प्रोडक्शन को वो किस तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, यही इकोनॉमिक्स में स्टडी करना होता है। तो ये सब अलग अलग हुआ, इसी कारण से सोशल साइंस कहा गया। आपको याद होगा इकोनॉमिक्स की शुरुआत 9th से हुई थी, जब इकोनॉमिक्स में हमने थोड़ी बहुत चीज़ों को पढ़ना चालू कर दिया। अब उसे हम डिटेलिंग में और पढ़ेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी? तो इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी हम 11th में पढ़ेंगे, ओके। 11th में हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई में, और 12th में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ये 12th में पढ़ेंगे डिटेलिंग में। तो इकोनॉमिक्स जो है इन दो पार्ट में है, माइक्रो और मैक्रो। क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स? आइए उसकी डेफिनेशन और डिस्टिंग्विश के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब आप 11th में पढ़ोगे, अगर आपको किसी भी चीज को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा या पड़ता है या उसे डिफरेंस बताने पड़ते हैं, तो आप उसके बेसिस पे, ये जो मैंने लिखा है आपको, मैंने यहाँ पे देखा होगा, ये मैं छोटा सा पार्ट बना के रखा है, ये उसकी बेसिस है। ये पार्ट आपको अपने डिफरेंशिएशन में, अपने जब आंसर लिखेंगे तब भी आपको आना है ये किस किस बेसिस में आपको डिफरेंशिएट कर रहा है, ओरिजिन के, मीनिंग के, टूल्स, अदर्स में मत जाना। हर एक टॉपिक का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो ये बेसिस आपको लिखना जरूरी है। तो पहला बेसिस है ओरिजिन। तो ओरिजिनली जो माइक्रो वर्ड है वो ग्रीक के वर्ड मिक्रो से आया है। इसका मतलब होता है इंडिविजुअल। क्या होता है? इंडिविजुअल। तो माइक्रो में जो आई लगेगा ना, उससे आपको याद रखना है कि इंडिविजुअल होता है, ठीक है। मैक्रो वर्ड जो होता है वो किसके? ग्रीक के मैक्रो वर्ड से आया है। इसका मतलब क्या होता है? एग्रीगेट, मतलब ग्रुप। मान लीजिए ग्रुप होता है, इंडिविजुअल और ग्रुप, एक अकेला और बहुत सारे ब्रांचेस, मतलब बंच, वो ग्रुप। तो ये मैक्रो मतलब ग्रुप, एग्रीगेट्स, एज फॉर एग्रीगेट याद रखना, एग्रीगेट या ग्रुप्स कह सकते हैं, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या है? डेफिनेशन क्या है? दैट पार्ट ऑफ अ इकोनॉमिक्स थ्योरी व्हिच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इकोनॉमिक्स का वो पार्ट, वो थ्योरी जो सिर्फ इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करती है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जैसे आपको बताया था, याद करने के लिए ना, माइक्रो और आई फॉर इंडिविजुअल, क्लियर है।
स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट, इसके बारे में आपको बताया ना, एग्रीगेट, ए फॉर माइक्रो एग्रीगेट, एग्रीगेट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जब हम किसी एक इंसान के बारे में पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो माइक्रो रहेगा, लेकिन हम पूरे देश के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरे स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या करेगा वो एग्रीगेट कराएगा। पूरा हम बंच लेकर चलते हैं प्रोडक्शन का, इसको डिटेलिंग में और हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, तो उसके टूल्स क्या है, इंडिविजुअल के टूल क्या क्या है, इंडिविजुअल के टूल्स है डिमांड एंड सप्लाई। तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या डिमांड है, सप्लाई है, ये उसके टूल्स होते हैं। इसके टूल्स होते हैं एग्रीगेट सप्लाई, पूरा कितना सप्लाई हुआ, साल भर के अंदर कितना सप्लाई कर रहा है एक प्रोडक्शन के साल। हम यहाँ पढ़ेंगे कि एक इंडिविजुअल ने कितना, एक इंडिविजुअल की डिमांड कितना उसको एक महीने में या एक साल में गेहूं लगेगा, 6 बोरी, 5 बोरी। अब ये उसकी डिमांड है, सप्लाई कितने है, 5-6 बोरी हो रहा है कि नहीं, 4 ही हो रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल के डिमांड के ऊपर है। एग्रीगेट में हम पूरे देश में कितना गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है, कितनी सप्लाई हुई है, लोगों की डिमांड क्या है, सब एग्रीगेट मतलब पूरा ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इसके अदर नेम्स है प्राइस थ्योरी। इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या के नाम से जाना जाता है, प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को किसके नाम से जाना जाता है, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स है। एग्जांपल जैसे इंडिविजुअल इनकम, एक अकेला इंसान कितना कमा रहा है, उसका आउटपुट कितना है, किसी एक इंडस्ट्री का आउटपुट कितना है, इंडिविजुअल आउटपुट कितना है, ये सब चीजें रहेगी। नेक्स्ट है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या बोल सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है वो है नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। नेशनल तो नेशन वाइज में कितनी इनकम हुई है, कितना नेशन बना है, जैसा मैंने आपको समझाया। तो ये ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स है। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग इसके बाद का पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का लास्ट टॉपिक ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स। इसे इकोनॉमिक सेंटर प्रॉब्लम भी कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स का कुछ प्रॉब्लम्स है जिससे वो डील करता है। सबसे पहले इकोनॉमी, आप दो वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, इकोनॉमी और इकोनॉमिक। जब हम लिमिटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो इकोनॉमी, और जब हम ब्रॉड वे में किसी चीज को पढ़ते तो इकोनॉमिक्स का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम इकोनॉमी में आता है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हम चीजें क्या बनाएं। तो इन्वॉल्विंग द सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी द प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी। प्रोड्यूस क्या करें और कितना करें। अगर हम गेहूं का आटा बनाएं, रवा बनाएं या फिर मैदा, तो क्या बनाएं, पहले क्या बनाएं क्या हमने गेहूं का, हम आटा बनाएं, रवा बनाएं या मैदा बनाएं, और बनाएं तो कितना बनाएं, जब तीनों बना रहे तो कितनी कितनी क्वांटिटी बनाएं, कितनी डिमांड रहेगी, कितने लोग उसे खरीदने वाले होंगे, आटा ज़्यादा खरीदेंगे या रवा या फिर मैदा। ये चीज एक बड़ी प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी में, जिसके साथ हर इकोनॉमिक्स को डील करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस करें तो करें कैसे, चलो हम लोग जान लेंगे क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ये हम लोग समझ लें, लेकिन करें तो करें कैसे, क्या टेक्निक को हम सेलेक्ट करें ताकि हम उन चीजों का प्रोडक्शन कर सकें, उन चीजों को बना सकें। तो इस टेक्निक का सिलेक्शन के प्रोसेस को ही डिटेलिंग में डिस्कस करना होता है, जानना होता है कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे दो टाइप की टेक्निक्स होती है, एक LTI, जिसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें लेबर ज्यादा होंगे, क्या होंगे, लेबर ज्यादा होंगे और मशीनरी जो है, मशीन या टेक्निक जो भी टेक्नोलॉजी जो होगी वो कम होगी लेबर में, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में। दूसरी टेक्निक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल, इसमें क्या होगा, जैसे इसका उल्टा होगा, जो लेबर्स हैं वो क्या होंगे, कम होंगे एज कंपेयर टू टेक्नोलॉजी, लेबर
कम होंगे। तो बहुत से अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में टेक्निक का सिलेक्शन डिफिकल्ट होता है। जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं, तो अगर हम टेक्नोलॉजी ज़्यादा रखें, मशीनरी ज़्यादा रखें, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करता है? LTI, लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, जिसमें लेबर ज़्यादा काम करते हैं, टेक्नोलॉजी हम लेते हैं पर ज़्यादा नहीं लेते, ठीक है। और अमेरिका जैसे देशों में, ब्रिटेन के जैसे देशों में, जहाँ पे ऑलरेडी न्यूजीलैंड में देखिए, इजराइल में देखिए, वहाँ पे क्या है कि भाई वहाँ पे लोग कम रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा होती है, लेबर्स कम होती है, क्योंकि लोग ही नहीं है, जनसंख्या ही नहीं है। चाइना में डेवलप कैसे हुआ? इसी टेक्निक से हुआ, LTI। वहाँ लेबर ज़्यादा है, वहाँ घर घर पे लेबर काम करते हैं, हर जगह काम करते हैं, वहाँ पे बहुत ही चीप लेबर मिलते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे जो लेबर की जो प्राइस है वो बहुत कम है, एकदम कम लेवल पे, मतलब कम प्राइस में लेबर्स मिल जाते हैं। तो कई देश होते हैं जो इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों जगह, मतलब जहाँ पे जनसंख्या, जिस एरिया में जनसंख्या कम है, वहाँ पे क्या करो, टेक्नोलॉजी लगा दो, ठीक है। वहाँ पे CIT वर्क कर लेगी, जहाँ पे लोग ज़्यादा है वहाँ पे LIT को लगा दो। कई ऐसे देश हैं जो दोनों जगह पे दोनों तरीके से, दो टेक्निक से काम करते हैं। अगला है फॉर whom to be produced, for whom, किसके लिए, किसके लिए बना है, किसके लिए बना है? तो सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड। तो पहले अब क्या बनाना है लिए, कैसे बनाना है वो सिलेक्ट किया, अब किसके लिए बना है, क्योंकि किसी भी देश में अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं। वहाँ चाइल्ड है, वहाँ पे एडल्ट लोग हैं, वहाँ पे जवान लोग हैं, यूथ है, वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। तो अब किसके लिए ये जो हम बना रहे हैं सामान, हम आटे का बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट किसके लिए बनाएंगे? वो एनर्जी के लिए बनाए ताकि यूथ लोग इस्तेमाल कर सकें, बच्चों के लिए क्रीम वाली बिस्किट बना दें, है ना, या फिर मस्त नमकीन चाय के साथ खाने वाली बिस्किट बना दो। तो अब किसके लिए बनाया, हमको ये भी सिलेक्ट करना होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, तीनों कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसके साथ डील करके ही हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मेरे लाइक करें, ताकि मैं आपको और अच्छे से मोटिवेट होकर के पढ़ा सकूँ। थैंक यू।